उस राहुल गांधी का प्रत्याशी बनकर जो इस देश को एक रखने के लिए 3,500 किलोमीटर पैदल चले, किसान के लिए, महिलाओं के न्याय के लिए, गरीबों के न्याय के लिए लड़ने के लिए हमारे बीच आए हैं। हम उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद करते हैं और हम सब कार्यकर्ता साथी इस बात का संकल्प लेते हैं कि आने वाली 13 तारीख को हम यहाँ से भारी मतों से भाई दिलीप गुर्जर जी को अपने प्रत्याशी को अपना सांसद बनाकर दिल्ली भेजेंगे कि वो हमारी लड़ाई संसद भवन में लड़े, हमारे किसानों की लड़ाई लड़े और हमारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ख्याल रखे और उनकी लड़ाई लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सारे पीछे बैठो, अपनी अपनी जगह पे बैठो, सब सारे पीछे बैठो। चलो चाहिए यहाँ, हेलो, ये भैया भारत माता की ये जितने भी यहाँ ये उद्यम कर रहे 5-7 लड़के जरा नीचे बैठो, ये नीचे बैठो, यहाँ सामने से सारे नीचे बैठो। आप जहाँ है वहाँ बैठो, नीचे बैठो। सभा बिगाड़ना चाहते हो क्या? नीचे बैठो भैया, आप लोग भी। आदरणीय दिलीप गुर्जर जी हमारे नेता है, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो, जोरदार तालियों से स्वागत करो। सोनू पीछे जाओ, तब तू भी सोनू चल, सबको मैंने मंच पर उपस्थित देश के युवा का नेतृत्व करने वाले, किसानों के लिए संघर्ष करने वाले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पायलट साहब, किसानों के हित के और युवा लोगों की लड़ाई लड़ने वाले भाई हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी, आदरणीय पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई अरुण यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विवेक तनखा जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद रही जिनके नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक विपिन जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित सभी आशीर्वाददाताओं, महाकाल की नगरी से आशीर्वाद लेकर पशुपतिनाथ जी के चरणों में आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में, जब शादी का सीजन चल रहा है, भरी गर्मी है, उसके बावजूद भी हमें अपना आशीर्वाद देने पधारे आप सभी आशीर्वाददाता हो। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव दो विचारधारा का चुनाव है, जिसमें देश में दो लोकतंत्र की प्रक्रिया का चुनाव है। मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है, मैं कुछ विचार कुछ अपने लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। निश्चित रूप से आज इस मंदसौर लोकसभा लगातार हम दौरे कर रहे हैं। पहले प्रभारी के रूप में भी इस क्षेत्र के हमने ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र सबका दौरा हम लोगों ने किया है, परंतु मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, जो अवस्था हमारे किसानों का जो आर्थिक शोषण यहाँ पर लगातार 10 साल से हो रहा है, वो मैं इसके लिए संघर्ष करके उस संघर्ष से आप लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा, ये मैं आप लोगों को वादा करता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से पूरे क्षेत्र में हमारे अफीम के किसान परेशान हैं। सीपीएस सिस्टम के कारण, डोडा चूरा के कारण और हमारे जो आर्थिक क्षेत्र के किसानों का आर्थिक शोषण निश्चित रूप से हो रहा है। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि हम ये सब सिस्टम से ख़त्म करेंगे। आज मोदी जी के राज में आप लोग देखें, ना हमारे व्यापारी भाई सुखी है, ना किसान वर्ग सुखी है,
न हमारे युवा वर्ग सुखी है। जिस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर ये विश्वास दिलाया कि ये पूरा क्षेत्र में परिवर्तन की बयार चल रही है, बदलाव की बयार चल रही है। आपका आशीर्वाद सहयोग इस बात का द्योतक है कि हम आने वाले समय में इस क्षेत्र में कांग्रेस का विजय प्राप्त करेंगे। मेरा आप सभी लोगों से एक अनुरोध है, हमारे राहुल गांधी कांग्रेस ने जो न्याय के सिद्धांत की बात कही है उसमें निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन सिद्धांतों को, उन न्याय को गारंटी को हम लागू करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को, जो गरीब वर्ग की महिला उसको 1 लाख रुपया मैंने 8,500 रुपया महीना आप लोगों को देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि लाडली बहना 12,500 रुपये में अटक गई। अभी आप लोग देख रहे होंगे रोज गारंटी कार्ड चल रहा है, जब टीवी खोलो गारंटी चल रहा है। हमारे प्रदेश में भी गारंटी कार्ड चला था। जब लोकसभा विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस समय कहा था हम 2700 रुपये कुंटल में गेहूँ खरीदेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने देखा 3,000 रुपये लाडली बहना की हम करेंगे। वो 400 रुपये में गैस सिलेंडर की बात कही थी। आज आप देखें 3 महीने हुए गारंटी को दिए हुए, उनकी गारंटी फेल हो चुकी है। आप लोग देखें 2400 रुपये कुंटल में हमारा गेहूँ खरीदा जा रहा है। 300 रुपये सरेआम हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है। हमारे वादों पर बदलाव के धोखा किया जा रहा है। इसका बदला लेने का समय आ गया। लाडली बहना 1250 के आगे बढ़ी नहीं, गैस सिलेंडर में। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है, आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी हर बार नए नारे लाती है और नए नारों से उलवाती है। वो जानती है कि जनता नए नारों के आगे चलती है। आप लोगों को दिखा दें, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे। उन्हें कहा था हम पेट्रोल डीजल के दाम करेंगे 15 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। फिर तो 19 के चुनाव में भी आप लोगों ने देखा होगा वो एक भी वादे पूरे नहीं गए, न 14 के वादे पूरे हुए, न 19 के। तो इन सब बातों को देखना और सोचना समझना है। मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है, मैं इस क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो शोषण अत्याचार इस क्षेत्र में चल रहा है उससे मैं मुक्ति दिलाऊंगा। व्यापारी वर्ग भी हमारे खूब अधिक परेशान है, उन जीएसटी में हम काफ़ी बदलाव कराएंगे, ये हम आप लोगों से वादा है। और आप लोगों का जो समस्या होगी, किसानों का कृषि आधारित उद्योग हम लगाएंगे, ये हम लोगों को आप लोगों से वादा है। और जो भी आपके संघर्ष होगा, आपके हर संघर्ष में हम साथ देंगे। आपका यह कर्ज हमको वोट के रूप में दे, हमको सूद समेत लौटाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय अरुण यादव जी, एक बार सब ताली बजा के अरुण भैया का स्वागत करें। भैया एक बार ताली बजा के सब। आदरणीय अरुण भैया, ये मंच पे कम करो, इसको उधर खड़े जो माल हमारा काम बंद है। और सेवा दल चलिए सबको बिठाइए। आप विपिन, चलो पीछे चलो। राकेश पीछे आओ, इधर आओ। राजे पीछे आओ, इधर आप। मंच पर। अच्छा सुनो भाई, सचिन भाई को सुनना है कि नहीं सुनना? अपने को सुनना है ना? 15 मिनट तसल्ली से खड़े रहोगे? चलो बोलो भारत माता की, जोर से बोलो। नरेंद्र मोदी के कान में आवाज जाना चाहिए दिल्ली में। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जय जवान। अभी रोटी खा के नहीं आए क्या? जय जवान, जय जवान। मंच पर आसीन हम सबके भाई, लोकसभा में मेरे साथी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय भाई सचिन पायलट जी, मंच पर आसीन हम सबके बड़े भाई और राज्यसभा के सदस्य, वरिष्ठ नेता अधिवक्ता आदरणीय विवेक तनखा जी,
हमारे भाई और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारी बड़ी बहन और पूर्व सांसद बहन मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे विधायक भाई विपिन जैन जी और हमारे आप सबके उम्मीदवार और हम सबके चहेते भाई दिलीप गुर्जर जी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनयूसीआई के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण। गुर्जर साहब बैठ जाओगे? नाटा जी बैठने कितने पैसे लोगे? अगर यहां आए तो मैं भाषण नहीं दूंगा, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। मंच पर सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, आपको बहुत कष्ट हो रहा, हम सब माफी चाहते हैं इसके लिए। अब ये उत्साह हमारा नौजवानों में बहुत अधिक है, क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। हमारी प्रभारी अर्चना जी, भाइयों बहनों और साथियों, आज की ये सभा हम सब भाई सचिन जी को सुनने के लिए आए हैं। सचिन पायलट जी और इनके पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट जी और मेरे पिताजी स्वर्गीय सुभाष यादव जी का एक पुराना रिश्ता है, आज का नहीं, 40 साल पुराना रिश्ता है। और उसी रिश्ते को भाई सचिन पायलट जी सदैव निभाते हैं। 3 दिन पहले यह कार्यक्रम बना है आपके यहां आने का। भाई जीतू पटवारी जी, हमने उनसे आग्रह किया कि आपको मंदसौर दिलीप भाई के लिए आना है और उन्होंने सहज कहा, एक नहीं, आप जहां जहां मुझे ले चलोगे मैं आपके साथ चलूंगा। इसके बाद देवास की सभा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हो रहा है और यह चुनाव हमारे आपके भविष्य का भी चुनाव है। और दलित, आदिवासी, पिछड़े भाइयों, किसान भाइयों, यह आपके भविष्य का भी चुनाव है। अगर 400 पार हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो संविधान बाबा साहब ने हमको दिया है, जिसमें अगड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासी भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण को समाप्त करने का काम अगले पंचवर्षीय योजना में हिंदुस्तान में होने वाला है। ये बहुत सारे साथी नौजवान यहां बैठे हैं, जो अनेक पदों पर, हमारा दलित भाई यहां बैठे हैं, हमारे पिछड़े भाई, अगड़े भाई यहां बैठे हैं, जिनको प्रतिनिधित्व करने का अगर मौका मिला है तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हमको ये दिया है। और किसान भाइयों, ये हमारा सचिन भाई, हमारे ये मंदसौर जिला, नीमच जिला खेती किसानी के मामले में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अव्वल है। यहाँ पर लहसुन होता है, यहाँ पर प्याज होता है, यहाँ पर अंगूर होता है, यहाँ टमाटर होता है, यहाँ अफीम की खेती भी होती है। लेकिन जब उपज आती है तो दाम नहीं मिलता। कई बार लहसुन हमें सड़क पर फेंकना पड़ता है, कई बार प्याज सड़क पर फेंकना पड़ता है, कोड़ी कोड़ी भाव में हमारी उपज बिकती है। और देश की सबसे बड़ा महासंग्राम दिल्ली में हमारे किसानों ने किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के सर पर जूं तक नहीं रहेंगी। और हमारे कई 500-700 किसान डीपी धाकड़ यहाँ कहीं बैठे होंगे, जो इस क्षेत्र से हमारा किसानों को प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली तक गए। किसानों की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। ये वही मंदसौर जिला है सचिन भाई, जहां पर 2016 में यहाँ पर गोली कांड होता है और हमारे 9 किसान की मृत्यु होती है गोली के कारण, और मध्य प्रदेश की सरकार के सर पर जूते नहीं रेंगती है। क्या हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमको बार बार धोखा देती है? क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए जो करप्शन में लिप्त हो? आपको ऐसी सरकार चाहिए जो धंधेबाजों से लिप्त हो?
यहाँ के एक सांसद हैं, 10 साल हो गए शायद उनको, 10 साल से अधिक हो गए। किसी ने कभी उनको अपने घर में आते, इलाके में आते देखा है क्या? बताओ ना भाई। कभी आपने अपने गांव में उनसे कुछ सांसद निधि का पैसा किसी को भी मिला हो तो कृपा पूर्वक हमको सबको बताएं। आपने उनकी सूरत नहीं देखी होगी। जब चुनाव आता है तब आपके बीच में नरेंद्र मोदी और भाजपा का कमल का फूल लेकर आपके बीच में वोट मांगने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट पाने का अधिकार नहीं है। इसीलिए इस बार भाई दिलीप गुर्जर आपके बीच में है, जो आप सबके, हमारे सबके चाहने वाले हैं। आपके बीच का किसान साथी है, आपके बगल में रहने वाला साथी है, जो आपके यहां पर रहकर इस इलाके में काम कर सकता है। बहन मीनाक्षी नटराजन जी यहां बैठी हैं। जब ये सांसद थी, हमारे साथ में सांसद थी सचिन भाई, हम, मीनाक्षी दीदी, सब एक साथ सांसद बने थे। तब हमने इस इलाके में अफीम के किसानों को अधिक से अधिक उपज मिले, ये कार्रवाई मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमने कराई थी। हमारे किसानों की जमीन अधिग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण बिल अगर कभी आया था तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में आया था, जिसमें किसान भाइयों की जमीन अगर कोई लेगा तो 4 गुना उसको पैसे मिलेंगे। अगर 1 लाख उसकी कीमत है, 4 गुना उसको कीमत देने का प्रोविजन किसी ने किया था तो कांग्रेस और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया था। मैं अधिक नहीं कहना चाहता, हम सचिन भाई को सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मेरा सिर्फ आपसे यही सवाल है, जो घोटालों की सरकार प्रदेश और देश में है, जो दलालों की सरकार प्रदेश और देश में है, और रंगा बिरला की सरकार दिल्ली में है, 2 दाढ़ी वालों की याद रखना, वो जो दाढ़ी वाले जिन्होंने इस देश में लूट खसोट मचाने का काम किया है, जो देश की अस्मिता के साथ में खेल रहे हैं, जो देश के भाईचारा स्वार्थ को नष्ट करने का काम करते हैं, ऐसी फासिस्टवादी ताकतों को 24 के चुनाव में हराकर महागठबंधन की सरकार आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में हमको दिल्ली में बनानी है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि भाई दिलीप भाई अगर आपके सांसद बनेंगे तो हम दिल्ली की सरकार से फिर से एक बार मंदसौर और नीमच जिले के किसानों के लिए, हमारे अफीम की खेती करने वाले किसानों के लिए अधिक से अधिक योजनाएं बनाकर आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, ये हमारी कार्य योजना होगी। मैं एक बार फिर से मैं सचिन जी का बहुत बहुत इस आपके इस इलाके में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश की ओर से, और उम्मीद करता हूं कि जितने जोश से आज आप लोग यहां आए हैं उतने ही जोश से अपने बूथ पर काम करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस नारे के साथ काम करना है। दिलीप भाई का घर आने का रास्ता मत देखना। 2000 गांव होते हैं एक लोकसभा में, मैं 5 चुनाव लोकसभा के लड़ चुका हूं। एक उम्मीदवार को हर गांव में पहुंचने असंभव होता है, इसलिए आप सब दिलीप भाई हैं, अपने बूथ पर कांग्रेस को जिताएं और आप एक महत्वपूर्ण दिल्ली भेजकर हमारे दिलीप भाई को आशीर्वाद दें, यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की साहब। बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं राज्यसभा सांसद और देश के वरिष्ठ अभिभाषक आदरणीय विवेक तनखा जी को। अच्छा आप पहले माफी चाहता हूं, जीतू भैया पहले बोलेंगे। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाबाज नेता जीतू पटवारी जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जीतू भैया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सबको राम राम भैया। ये पछवाड़ा ना के अच्छो नहीं लागी रहो गए, सबका राम राम। आदरणीय परम आदरणीय हमारे पूर्व सांसद बड़ी बहन मीनाक्षी नटराजन जी, आदरणीय परम सम्मानित हमारे राज्यसभा के सांसद बड़े भाई विवेक तनखा जी, आदरणीय परम सम्मानित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और आप सबके लाडले अरुण यादव जी, जरा जोरदार तालियां बजाओ अरुण भैया के लिए। आदरणीय हमारे सबसे जिनका सम्मान भी है और हम सबको आशीर्वाद देते हैं नाटा जी, आदरणीय हमारे नंदू भैया,
आदरणीय सोमेल, आदरणीय समंदर भैया, आदरणीय महन, आदरणीय हमारा जिले कांग्रेस के अध्यक्ष दोनों नीमच के भी, और विपिन विधायक हमारा छोटा भाई, लाज रखिए, मंदसौर में ताली बजाओ आप सब मिलके। हमारा फिर इधर से भैया परशुराम है, इधर हमारे पाटिल साहब, हमारे ओम भैया, हमारी भारती दीदी, हमारे सब पीछे के आगे के भैया, सबका मैं जानता हूं, पर लूँगा तो 1.5-2 घंटे लग जाएंगे यार, तो इसलिए क्षमा सबके लिए। रघुवंशी जी से लेके राकेश से लेके सभी परिवार के साथीगण आप सब, और मंदसौर से मेरा रिश्ता तो बिजलपुर जैसा ही है, राहू जैसा ही है या नहीं है? अरे बोल के बताओ, धीरे बोल रहे हो यार। मैं अनुरोध इतना, यूसुफ भैया भी बैठे हैं, कड़प्पा जी भी हमारे बैठे हैं, हमारे भाईजान भी बैठे हैं सारे, और सब, और कोई नाम छूट गए हो तो फिर से मैं माफी चाहता हूं, पर इतना अनुरोध है कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आप लोग अगला चुनाव वोट दे के सांसद बनाना चाहता है, बिना वोट से सांसद बने ये चाहते हो? अगला सांसद भी वोट दे के चाहते हो? अभी सूरत में एक सांसद बन गया है सचिन भैया, आगे पूरी बात आपको बताएंगे। सचिन भैया का रिश्ता मंदसौर से वैसा ही है जैसा स्वर्गीय राजेश पायलट जी का रिश्ता था। वो भी आए थे, उनके भी कई भगत मिलते हैं, बार बार बड़े बुजुर्ग लोग मुझसे बातें करते हैं, पर जो राजेश पायलट जी का, मैं तो छोटा था, पर सुनते थे कि राजनीतिक दलों से ऊपर लोग उनका सम्मान करते थे। सही है कि गलत? तो जैसा उनका व्यक्तित्व है वैसा ही सचिन भैया का है। कोई भी पार्टी के नेता हो तो हमें कहते हैं यार देखो यार सचिन, जीतू भैया मेरे को भी कई कहते हैं कि यार तुम्हारी कार्यशैली अच्छी है, बहादुर हो, लड़ते रहते हो, पर सचिन पायलट जैसे बनो। तो मेरे को भी होता है कि यार अब चश्मा तो लगा नहीं सकता हूं मैं, बाकी तो सब। तो सचिन भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करो। आदरणीय साथियों, जैसा मैं कह रहा था, सूरत में एक सांसद हो गए हैं बिना वोट से, निर्विरोध। जैसा हम सरपंच चुनते हैं, सेटिंग हो जाती है, बातचीत हो जाती है, तो निर्विरोध भी हो जाता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं यहां सम्मानित सभी हमारे पत्रकार बंधुओं से भी, कांग्रेस की ये लड़ाई क्या है? ये चुनाव हार जीत, सांसद बनाना, सरकार बनाना, अपने विजन, प्रोग्राम, हमारी आइडियोलॉजी अपनी जगह है, उस पर तो हमें गर्व है, पर यह चुनाव लोकतंत्र को जीने के लिए, संविधान को बचाने का चुनाव है। यह पत्रकारों की लेखनी को ताकत देने का चुनाव है। यह चुनाव आप और हम फिर से वोट देते रहे, अपना सरपंच, पार्षद, विधायक और सांसद चुनते रहे, उसका चुनाव है। याद रखो आप सब, ये नरेंद्र मोदी जी 75 साल अमृत महोत्सव, इसमें बातें क्या हो रही है? संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। और नरेंद्र मोदी जी को देश का ग्लोबल इंडिया, देश के प्रधानमंत्री को ग्लोबल नेता बनना है। हमारे ग्लोबल नेता की भाषा कैसी है? अब कैसी भाषा? वो अभी चुनाव में हमारे सामने विजन लेके आए कि मैं 1947 की तैयारी 2047 की तैयारी कर रहा हूं, अब की बार 400 पार भाषा बोल रहा हूं। और जब पहला चरण जैसे ही हुआ, पता चला कि नैया डोल रही है, गड़बड़ है। मध्य प्रदेश में भी एक सीट थी, उससे 7, 8, 9, 10 हो रही है, तो सरकार कैसे बनेगी? फिर पुराना फार्मूला। अब बात करते हैं कैसी भाषणों में? मांस, वेज, नॉनवेज, हिंदू, मुसलमान, मछली, घुसपैठिए, मंगलसूत्र, बच्चे पैदा करो। कैसी भाषा? अर्बन नक्सल। ये प्रधानमंत्री की भाषा है, ये शब्द प्रधानमंत्री के हैं, और वो प्रधानमंत्री जो अपने आप को दुनिया में सबसे अच्छा बताता है। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको, 2014 की बातें याद रहनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था काला धन, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, उन्होंने कहा था स्विस बैंक 15 लाख, महंगाई, किसानों की डबल इनकम, 2 करोड़ रोजगार, गंगा की सफाई, चाइना को लाल आंख करके दिखाऊंगा, चाइना ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा था 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, 5 ट्रिलियन से ज्यादा कर्जा हो चुका है। उन्होंने कहा था डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ाऊंगा, 85 हो गया 58 से।
याद रखो, लोगों ने उन पर भरोसा किया, कोविड में अपने परिजनों को खोया, फिर भी ताली बजाते रहे, थाली बजाते रहे, लाइट जलाते रहे। सही है कि गलत? इतना भरोसा किसी व्यक्ति पे देश करे और फिर वो नफरत की बात करे, ये शोभा देता है? ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कभी भी देश के संविधान को नहीं माना, देश के तिरंगे को नहीं माना। इन्होंने किसानों से अभी 23 में लो विधानसभा के चुनाव में कहा था, जब हम 3000 की डिमांड कर रहे थे, बार बार कह रहे थे किसान किसी पार्टी का नहीं होता है, ये भगवान जैसा है, इसको कांग्रेस बीजेपी में मत बांटो और इसके 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं करो। याद है आप लोगों को? अरे याद है या नहीं है? तब मुख्यमंत्री मेरी मजाक उड़ाते थे, बीजेपी के लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, मेरे पे हंसते थे, पर उनको पता था जीतू पटवारी नहीं बोल रहा है, एक किसान का बेटा बोल रहा है, किसान बोल रहा है। डरे, 2700 किया, भाषण दिए, लोगों ने वोट दिए, कर दिए 2700, धान के 3100, बहनों को 3000, टोटल मोदी गारंटी है ना, झूठ की गारंटी। घर घर बताओ, जवान लाओ, बोलो, नहीं बोलेंगे बोलते के बेर बिकते हैं, पुरानी कहावत है। बीजेपी के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, नफरत फैलाएंगे, घृणा फैलाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। अरे भावना इतनी थी, ऐसी परिस्थिति थी, तो आपको ये बताना था ना देश को कि इस परिस्थिति में भी, जैसा मोदी जी ने कहा था, मैंने 10 साल राज चला लिया, मैं देश को विश्व में नंबर 1 लेके आऊंगा। अरे मिजोरम में हमारी बहनों को नंगा करके दौड़ा रहे इस नए भारत में। नए भारत में ऐसा भारत बनाया आपने कानूनी भ्रष्टाचार बॉन्ड कभी किसी देश में नहीं हुआ। किसी कंपनी को ठेका दिया और उससे बीजेपी के खातों में पैसा लिया, किसी व्यक्ति पर ईडी की जांच हुई और उससे बीजेपी में पहले जमानत से पहले पैसे डलवाए। अरे मध्य प्रदेश में हमारे नेता जो कांग्रेस में थे, जिनका छोटा मोटा रेते का फेते का इसका उसका वेद अवैध काम था, थाने में चले पुलिस आएगी, पार्टी में आएगा क्या? तो कई लोग चले गए हैं, याद है आप लोगों को? बीजेपी कहती है, संख्या बताती है, मैं उनको कहता हूं कि ऐसे 50, 60, 70 लोग विधानसभा के पहले हमारी पार्टी में आए थे। हमें 20-25 हजार रुपए के हार सचिन भैया मंगाने पड़ते थे, सामने स्टेज लगा लिया, जब आए हम सब 1 घंटा उसमें लगाए, उनको माला पहनाए, दुपट्टा पहनाए। रिजल्ट क्या है? हम हार गए, वो जीत गए। ये आने जाने वालों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और जो ऐसे समय धोखा देके गया उसको अब आगे तो अंदर नहीं लेना है ना, याद रखना। मैं आप सबसे अंत में इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको व्यक्तियों का चयन करना है। सुधीर भैया हमारे सांसद हैं, अच्छे व्यक्ति होंगे, मैं तो कभी मिला नहीं उनसे, पर कभी तो इतने साल के सांसद में आपके गांव में आए होंगे? किसके किसके गांव में आए, हाथ ऊंचा करो। अच्छा कोई बात नहीं, सांसद का काम बड़ा होता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने कह रखा है कि मैं जब भाषण दूं तो यहीं बैठना, तो कब देने लग जाए तो बेचारे को वहीं बैठना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, मरने गड़ने में तो आए होंगे, अरे शादी ब्याह में तो आए होंगे, चलो कोई बात नहीं। 5 साल में उनको 50 करोड़ रुपए मिलते हैं, आपके गांव में कुछ तो दिया होगा। अरे तुम सब पे मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, पत्रकारों से बात करनी पड़ेगी। पत्रकार बंधुओं, कभी सुधीर भैया ने मंदसौर नीमच के विकास के लिए एक सवाल उठाया, आपके नॉलेज में है? कभी उठ के खड़े होकर नरेंद्र मोदी से 2 सवाल किए आपने कभी छापा ऐसा? कभी एक पत्र लिखा हो मंदसौर नीमच के लिए? कभी लिखा सुना आप लोगों ने? तो फिर ऐसे व्यक्ति को फिर से मंदसौर नीमच की जनता को चुनना चाहिए क्या? मेरा इतना ही आग्रह है। दिलीप भैया की चुनाव लड़ाने की प्रोसेस में सार्वजनिक करना चाहता हूं। एक भी ऐसा नेता नहीं है यहां, 90% लोगों से मैंने पूछ के 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 15 बार रात को 1-1 बजे फोन कर करके मैंने बातें की, किसको लड़ाएं। और 90% ने एक ही बात कही कि दिलीप गुजर लड़े तो सबसे पहले उनको लड़ाओ। सही है कि गलत? तो ये नियुक्ति कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, मैंने अध्यक्ष नाते नहीं की, अरुण भैया और हम सब ने मिलकर नहीं की। इनका चुनाव लड़ाने का जो भावना है मंदसौर नीमच के कार्यकर्ता और नेताओं ने लिया है। अब आप सबकी ड्यूटी बनती है
कितने लोगों को भरोसा है कि दिलीप भैया 100% सांसद बनेंगे? हाथ ऊंचा करो। चलो नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। मंच पर जितने खड़े हैं, कितने लोगों को भरोसा है 100% हम जीतेंगे? हम मतलब हम। चलो हाथ नीचा करो, हाथ नीचा करो। आप जीतेंगे कैसे? आज से चुनाव के दिन तक, 13 तारीख को है ना, नारा एक ही होना चाहिए, 13 मई बीजेपी, 13 मई बीजेपी। याद रखो इस भावना को और खुद प्रत्याशी बनो। सचिन पायलट जी बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम, बहुत जिम्मेवारियों के प्रोग्राम छोड़ के आप लोगों के बीच में आए हैं। सिर्फ ये कहने कि मंदसौर का सांसद इस बार कांग्रेस का बने। आप सब खुद अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला किया ही नहीं। मोदी जी जो बोले झूठ बोले। मोदी की गारंटी की बात आए तो याद रखना, सबसे बड़ी गारंटी है तो झूठ की गारंटी है, और झूठ की गारंटी से सिर्फ सच जीत सकता है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जीतू भैया। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं राज्यसभा सांसद, देश के वरिष्ठ अभिभाषक आदरणीय विवेक तनखा साहब को। वो पधारें और हम सबको संबोधित करें। समय का अभाव है और सचिन जी को हम सब सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूं। तो पूरे स्टेज में जितने लोग बैठे हैं सबको मैं नमस्कार और नमन करता हूं एक साथ, और आप सबको भी नमस्कार और नमन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब धाकड़ जी ने मुझसे पीछे से बोला कि तनखा साहब आप बताओ कि पंचायती राज का जो चुनाव था वो अगर हम नहीं होते और कांग्रेस नहीं होती तो ये पंचायती राज का चुनाव इस वक्त नहीं होता। याद है आपको? हम गए थे, आधे परिसीमन को लेकर झगड़ा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 2014 के पहले जो हमारा परिसीमन था हम 2022 में उसके साथ चुनाव कराएंगे, और हम कह रहे थे 2019 में जो परिसीमन हो चुका है और जो जिसके विरुद्ध 300 याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी थी सब खारिज हो चुकी हैं, उसको वैध ठहरा दिया गया है, आप उससे कराइए। मगर वो कह रहे थे नहीं, जो बीजेपी का पुराना परिसीमन है उससे होगा। झगड़ा ये था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका साथ नहीं दिया और उनकी गलतियों के मारे उन पे टिप्पणी की कि आप ओबीसी का आरक्षण नहीं ठीक से कर रहे हो, इसलिए हम आपका चुनाव रोक रहे हैं, तो उन्होंने हम पे मेरे पे ब्लेम डाल के मेरी पुतले पूरे मध्य प्रदेश में जिलाना चालू किए। तो मुझे उनको कहना पड़ा, इतना झूठ तो रोज बोलते हैं बट वो झूठ अदालत के साथ था, और इसलिए मैंने शिवराज जी, वीडी शर्मा और भूपेंद्र से बोला मैं 10 करोड़ का मुकदमा तुम्हारे अगेंस्ट लगा रहा हूं, और मैंने लगाया। मैंने उन पर मानहानि का मुकदमा लगाया जिसपे कोर्ट ने साक्ष्य के बाद उनको नोटिस भेजा है। अब वो हाई कोर्ट के शरण में है। तो बीजेपी की ये पुरानी आदत है जीतू भैया झूठ बोलने की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि झूठ वो खाली आपसे नहीं बोल रहे, वो देश से भी बोल रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो 400 पार का नारा क्यों लगा रहे। क्या वो चाहते हैं कि देश का संविधान बदलना चाहते हैं? उनके सांसद तो ऐसे ही बोल रहे हैं। मतलब वो 75 साल पुराना हमारा संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था, जिससे हमको तमाम आजादी मिलती है, आरक्षण मिलता है, पूरा देश का कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब उसके माध्यम से चल रही है, उसको कहते हैं हम बदलना चाहते हैं। तो हमने कहा अब इसमें बदलने की चीज है क्या? आप क्या न्यायपालिका बंद करना चाहते हो, कार्यपालिका बंद करना चाहते हो, विधायिका खत्म करना चाहते हो, और क्या हो सकता है मुझसे? वो चाहते हैं अगर न्यायपालिका हो उसमें बीजेपी के लोग हो, कार्यपालिका हो उसमें खाली एक ही पार्टी के लोग हो, और कार्यपालिका हो उसमें भी वो चाहते हैं हमारे वर्कर ही सब अफसर बन जाए। भाई ये संभव नहीं है प्रजातंत्र में। और गांधी जी का और अंबेडकर जी का जो ये प्रजातंत्र जो इस देश को मिला है वो 140 करोड़ लोगों का है। वो किसानों का है, मजदूरों का है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, और हर वर्ग का है जो इस भारतवर्ष में रहता है। और हमारा ये संकल्प है कि हम उस संविधान के साथ इनको छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। हम इनको सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करने नहीं देंगे। हम इनको पार्लियामेंट की पावर कम करने नहीं देंगे।
हम इनको कार्यपालिका और विधायिका में और न्यायपालिका में अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट करने नहीं देंगे, क्योंकि देश का कानून कहता है लोगों को योग्यता में नौकरी मिलनी चाहिए। अगर नौकरी योग्यता से नहीं मिलेगी और पार्टी के नाम से मिलेगी तो आप सोचो करोड़ों या जो नौजवान हैं उनका होगा क्या? हम देश को अराजकता की तरफ नहीं ले जा सकते। और इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं, ये जो चुनाव है ये देश के बचाने का चुनाव है। ये हमारे दिलीप भाई का चुनाव खाली नहीं। दिलीप भाई इधर आओ। ये इन्होंने हर वक्त हमारा साथ दिया है, हर चुनाव में इन्होंने हमारा साथ दिया है। जब मैं राज्यसभा में था, दो चुनाव हुए, दोनों वक्त इन्होंने हमारा साथ दिया है। इसलिए मैं आज स्पेशली आपके बीच में इनको समर्थन देने आया हूं। और मैं चाहता हूं कि खाली ये दिलीप भाई का चुनाव नहीं, ये देश का चुनाव है, ये प्रजातंत्र बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है, और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ लोगों को सुरक्षित रखने का चुनाव है। थैंक यू, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, जिनको सुनने के लिए 11 बजे से ये सभी साथी मैदान में हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट साहब पधारें और हम सबको संबोधित करें। मंदसौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी भाई दिलीप जी, हमारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, पूर्व सांसद मीनाक्षी जी, अरुण यादव साहब, बड़े भाई विवेक तनखा जी, जैन साहब, हमारे विधायक जिलाध्यक्ष महोदय, मंच पर बहुत सारे नेता बैठे हैं, और हमारा वो जज्बाती पहलवान कुमावत कहाँ है भाई? कुमावत। और इस सभा में मौजूद सभी बुजुर्गों, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माता और बच्चों, साथियों, सभी लोगों ने आप लोगों को बताया चुनाव के बारे में, चुनाव के महत्व के बारे में, वर्तमान सांसद महोदय के बारे में और हमारे भावी सांसद दिलीप भाई के बारे में। ये लोकसभा के चुनाव का अगला चरण मध्य प्रदेश में जो तीसरा चरण होगा, 13 मई को आपको वोट डालने हैं। और ये बिल्कुल ठीक कहा पूर्व वक्ताओं ने कि मंदसौर जिले से, इस क्षेत्र से बहुत पुराना संबंध स्वर्गीय पायलट साहब का रहा, और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त रहा आपके सुख और दुख में कभी कभी आने का। यहाँ के लोगों ने हमेशा हमको, मुझको, मेरे परिवार को बहुत सानिध्य दिया है, बहुत संबल दिया है, बहुत प्रेम और आशीर्वाद बना के रखा। उसके लिए मैं तमाम जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप लोगों का हमेशा मैं एहसान मानूंगा। ये चुनाव देश भर में हो रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और हमारी कोशिश है कम से कम कांग्रेस पार्टी की कि ये चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाए जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करता है, किसान और किसानी को मजबूत करता है। लेकिन मुझे खेद है कि जो दल आज सत्ता में हैं, उनकी कोशिश है कि 10 साल राज करने के बाद एक बार पुनः ये चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाए जो जनता के जज्बातों को भड़काते हैं, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग आपसे कहना चाहते हैं कि मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में इस बार बहुत सोच समझकर सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने आपके बीच दिलीप जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, आपके भरोसे बनाया है। एक किसान का बेटा जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पैदा होकर अपने दम पर विधानसभा तक पहुंचा, और दिलीप जी को मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं, स्वर्गीय पायलट साहब के समय से, ये हमेशा छोटे छोटे कामों के लिए अपने क्षेत्र की, इलाके की, जिले की हर समस्या को अपना समस्या मानकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसलिए हम सब इनके समर्थन में आज वोट मांगने के लिए आए हैं। अब दोस्तों, देश में जो राजनीति हो रही है उसमें पहले चरण का चुनाव हो चुका, 102 लोकसभा क्षेत्रों में वोट पड़ गए। और वोट पड़ने के बाद भाजपा भी बड़ी चतुर पार्टी है, उनको पता पड़ गया कि मामला गड़बड़ है। अब गड़बड़ मामले को ठीक करने का एक ही तरीका है कि ये मुद्दे छोड़ दो, किसान के, रोजगार के, निवेश के, उद्योग के, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, खाद के, बीज के, बिजली के, पानी के, सड़क के, अस्पताल के, स्कूलों के, छोड़ दो मुद्दों को। अब मुद्दों की जगह हम बात करते हैं घुसपैठियों की, मंगलसूत्र की, मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। क्योंकि इन मुद्दों में भाषण देने मजा आता है,
जनता को ताली बजाने में मजा आता है। और हम लोगों ने सैद्धांतिक ये बात अपनाई है कि हम लोग सरकार बनने के बाद, और ये कांग्रेस पार्टी की औपचारिक घोषणा है, और यहाँ बहुत से किसान भाई बैठे हैं, देश आजाद हुए बहुत समय हो गया, 10 साल बीजेपी की सरकार रही पूर्ण बहुमत की, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, पूरे देश में आंदोलन हुआ, सैकड़ों किसानों की आत्मा आज गवाही दे रही है, जो मर गए बेचारे हमारे किसान भाई, उनके खिलाफ 3 काले कानून बनाए। बीजेपी चाहती थी कि इस देश में मंडियों को समाप्त कर दो, सरकार जो फसल खरीदती है उसको समाप्त कर दो और चंद पूंजीपतियों को पूरे देश की अनाज मंडियां सौंप दो। अब जब देश की अनाज मंडी निजी हाथों में चली जाएगी तो कालाबाजारी, जमाखोरी इन लोगों को करने का मौका मिलेगा। हम लोगों ने विरोध किया और केंद्र सरकार को झुककर वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। और जब वापस लेते वक्त कहा था हम किसान की खरीद पर एक कानून बनाएंगे, झूठ बोला था। आज कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम सरकार बनाने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून बनाएंगे। देश में पहली बार कानून बनेगा फसल खरीद का। ये लोग अब बेईमानी नहीं कर सकते। हमने कानून बनाया रोजगार का, 100 दिन का रोजगार गांव में चलता नरेगा के काम, ये कांग्रेस पार्टी की घोषणा है। महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, 30 लाख पद केंद्र सरकार के खाली पड़े हैं। और अब देखो साहब ये कितने कलाकार लोग हैं। 10 साल राज में हो गए बीजेपी को, 10 साल राज कर लिया, लेकिन पेट भरा नहीं। कैसा 5 साल और दे दो हमारे को। क्यों? अब बात करते हैं 2047 की, अभी तो अमृतकाल चल रहा है, 2047 की बात कर रहे हैं। तो खुद के लिए तो 10 जमा 5 15 साल मांग रहे हैं। और जो नौजवान देशभक्त हमारे बच्चे फौज में जाना चाहते हैं उनको भर्ती के कर रहे अग्निवीर, 4 साल में रिटायर। तो फौजी में जो बच्चा फौज में जाए वो 4 साल में रिटायर और खुद के लिए 15 साल। ये सोच है भाजपा की सरकार की। इस सरकार को बदलने का समय आ गया। देश में ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। देश भर के लोग भाजपा को आईना दिखा रहे हैं और 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर जवाब मांग रहे हैं। ये क्या सरकार है? 147 सांसदों को एक ही दिन में निलंबित कर दिया। विपक्ष के 147 सांसदों को संसद के बाहर निकाल दिया, निलंबित कर दिया और पिछले दरवाजे से कानून पारित कर दिए। 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रखा है। कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है, हमारी पार्टी के खाते बंद कर दिए। 1994 में कोई नोटिस गया होगा, चंद लाख रुपए का कोई 1994 के नोटिस का हवाला देते हुए कांग्रेस के खाते बंद कर दिए। वो तो धन्य सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, हमारे खाते खुलवा दिए। आप खाते बंद कर दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, 147 सांसदों को निलंबित कर दो, विपक्ष की आवाज को दबा दो, कांग्रेस मुक्त का नारा दे दो। ये क्या लोकतंत्र बनाना चाहते हैं? लोकतंत्र का मतलब वोट डालना नहीं होता साथियों। हमको वोट डालने का अधिकार मिल गया, ये लोकतंत्र नहीं है। वोट तो रूस में भी पड़ते हैं, वोट तो पाकिस्तान में भी पड़ते हैं। वहां की लोकतंत्र, वहां की जमहूरियत, वहां का गणतंत्र मजबूत नहीं है। हमारे देश का मजबूत क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खून पसीने से सींचा है। 70 साल से अलग अलग सरकारें बनी, उन संस्थाओं को पोषित किया, सुरक्षित रखा, उनकी पारदर्शिता को, उनकी विश्वसनीयता को कभी आंच नहीं आने दी। आज चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव हो रहा था, निर्वाचन अधिकारी बैठ के खुद वोटों को खराब कर रहा था। आपने देखा वो वीडियो? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया बीच में, तब न्याय हुआ। इस देश में जितना महत्व सरकार का है उतना महत्व विपक्ष का भी है, लेकिन विपक्ष का आप गला घोट दो, विपक्ष मुक्त बनाना चाहते हो। एक वो समय था जब गैर कांग्रेस सरकारें थीं, और मैं तो कहता हूं कोई भी चुनाव जीते, ये पार्टियां, ये दल, ये सरकारें, ये देश से बड़ी नहीं है, लेकिन देश की संस्थाओं को खोखला करना चाहते हो। नीतिगत तरीके से उन संस्थाओं के ऊपर आप आक्रमण कर रहे हो, ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और मैं आम नागरिकों से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के मंदसौर के जिले के लोगों से, ये वोट सिर्फ दिलीप भाई को सांसद बनाने का नहीं है, ये वोट अपने भविष्य को सुरक्षित करने का है। अरे पार्टियां बनी हैं, टूट गई हैं, सरकारें बनी, हट गई हैं, लेकिन देश यहीं का यहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों का विश्वास है
इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये महत्वपूर्ण चुनाव है, निर्णायक चुनाव है। इस चुनाव में भूल जाओ कि जाति, बिरादरी, गोत्र, लिंग, भाषा, ये सब पुरानी बातें हैं। भविष्य को देखना है, देश को अगर मजबूत रखना है तो हम लोगों को, उन लोगों को चुनना चाहिए जो हमारे संविधान का सम्मान करते हैं। क्या कारण है भाजपा के नेता बार बार गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं हम संविधान को नहीं बदलेंगे, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मैंने पूछा ये नौबत क्यों आई कि आपको सफाई देनी पड़ रही है? बिना आग के धुआं होता ही नहीं है। कभी आपने सुना मनमोहन सिंह जी को बोलते हुए कि मैं संविधान से छेड़छाड़ नहीं करूंगा? कभी आपने सुना मनमोहन सिंह जी को बोलते हुए कि हम आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं करेंगे? तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। आप लोग इस बात को समझो। आज नामांकन भरा है, आपके भरोसे पर भरा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अध्यक्ष जी का, नौजवान जीतू पटवारी जी। मैंने उम्र पूछी, मैंने कहा जीतू जी आपकी उम्र कितनी है? ये मेरे को बोल रहे थे। मैं भी देखता हूं जीतू जी बहुत वर्जिश करते हैं, हट्टे खट्टे हैं। 2-3 को तो ये लगे पड़े मेरे, कभी झगड़ा आपस में हो जाए। मीनाक्षी बहन आप जानती हैं हम सब जब संघर्ष होता था, कभी कोई लाठीचार्ज हो जाता था, कोई धक्के देता, तो पहले हम तो जीतू आगे कर देते थे कि बाह मोटी है, हट्टे खट्टे हैं, बहुतों से टक्कर ले सकते हैं। ये नौजवान अध्यक्ष बने हैं और इनको जो चुनौतीपूर्ण काम दिया है, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बल देने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, सोनिया जी का, कि नौजवान व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने को दी है। अरुण जी के स्वर्गीय पिताजी, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। अरुण जी के साथ काम करने का मौका मिला संसद के अंदर। मीनाक्षी जी हम संसद में इकट्ठे थे। तनखा साहब आज एक ऐसे वकील हैं जिनका देश दुनिया में नाम है, लेकिन फिर भी वो हर कांग्रेस कार्यकर्ता की दिक्कत को समझकर हर संभव करने की, मदद करने की कोशिश करते हैं। ये समर्पित लोग जो पार्टी के हैं, ये आपके आशीर्वाद के कायल हैं। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज दिलीप जी को जिताकर भेजो। मैं आपको आश्वासित करता हूं, जीतने के बाद ये दिल्ली में बैठकर आपकी हर बात को मजबूती से रखेंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपका नाम रोशन करेंगे। और इन्होंने भी बहुत रगड़ाई इनकी हुई है, लेकिन आज तक इनके दामन पर कोई काला छींटा नहीं लगा है। राजनीति में अपनी छवि को, अपने आप को बचा कर रखना बहुत मोटा काम है। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने आज इतनी बड़ी तादाद में आपने यहाँ पे उपस्थित दर्ज कराई है। अब 13 मई को मेरे साथ नारा देना। एक नारा जीतू जी ने दिया, गई और मई, मैं नारा देता हूं, मेरे साथ बोलना आप। 13 मई को वोट पड़ेगा। कांग्रेस के कर दो डब्बे फुल और भाजपा को कर दो गुल। ठीक है, कांग्रेस के डब्बे कर दो और भाजपा कर दो। अब आपको याद रखना है, हाथ का निशान है, बटन दबाकर भारी बहुमत से दोनों हाथ खड़े करो पहले तो सबके सब। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। मैं आभार व्यक्त करने के लिए नीमच जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल जी चौरसिया साहब को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और सभी का आभार व्यक्त करें। अनिल चौरसिया जी। अरे जाओगे कहाँ? अरे कहाँ जाओगे यार? आप इधर आ जाओ यार, वो आगे 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 आगे। अनिल चौरसिया जी आ तो रहा हूँ, वो कह रहे हैं जल्दी आओ।